राधे राधे एवरीवन, आप सभी को आंवला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आमलकी एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी 2026 में आंवला एकादशी का व्रत 27 फरवरी दिन शुक्रवार को किया जाएगा और व्रत का पारण 28 फरवरी को किया जाएगा। तो व्रत के पारण का शुभ समय मैं आपको बता देती हूँ। आंवला एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय है 28 फरवरी को सुबह 6:47 से लेकर 9:06 तक पारण का समय है। आप कभी भी इस समय में पारण कर सकते हैं। तो 2-2.5 घंटे हमें मिल जाएंगे व्रत के पारण करने के लिए, तो आप इस समय में अपने व्रत का पारण कर लें। फ्रेंड्स, आंवला एकादशी को बहुत बड़ी एकादशी माना जाता है, सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो आप आंवला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशी के समान फल प्राप्त होता है। और आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला एकादशी का व्रत करने से हमें 1000 गाय दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अभी मैं आपको आंवला एकादशी की पूजा विधि बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें आंवले के पेड़ की पूजा करनी होती है। तो आप घर पे आंवले का पेड़ ला सकते हैं या आपके आसपास में जहाँ कहीं भी आंवले का पेड़ है, मंदिर में तो मिलता ही है बहुत सी जगह आंवले का पेड़, तो वहां पे जाकर आप ये पूजन कर सकते हैं। अगर आप घर पे पेड़ लाना चाहते हैं नर्सरी से, तो घर पे पेड़ लाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। घर पे आंवले का पेड़ ले आइए। साथ में ही हमें चौकी लगानी है, तो चौकी पर हम पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। तिल का या फूलों का आसन देकर हम विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे, गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। साथ में ही हमें कलश की स्थापना करनी है। इसकी स्थापना करने के लिए आप थोड़ा सा पहले तिल का या फूलों का आसन दे ले, फिर हमें 1 लोटा जल भर के रख लेना है। आप तांबे या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। फिर हमें इसमें कुछ चीजें डालनी है, जैसे कि सुपारी, लौंग, इलायची, तिल, फूल, हल्दी, ये सारी चीजें हमें कलश में डाल लेनी है। और फिर हमें पंचपल्लव लगाने हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं। आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो फिर आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। अशोका के पत्ते या आम के पत्तों पर हमें चंदन से रोले से तिलक करना है। फिर हम इनको कलश में सजाएंगे। हम कलश को ढक देंगे, तो हमें कोई भी ढक्कन लगा देना है, कोई भी पात्र रख देना है। फिर हमें इसमें तिल भरने हैं। तिल भरने के बाद फिर हमें इस पर दिया रखना है। इस तरह से हमें दीप कलश की स्थापना करनी है। फिर हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर थोड़े से फूलों का आसन देकर हम दिया जलाएंगे। तो देसी घी का दिया हमें जलाना है। फिर अपने दोनों दियों को हम जलाएंगे। फिर उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम पीले चंदन से विष्णु भगवान को, गणेश जी भगवान को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक करेंगे। दिए को भी हमें तिलक जरूर करना है। तिलक करने के बाद हम तिलक पर तिल समर्पित करते हैं और थोड़े से तिल हमें दिए में भी डालने हैं। माना जाता है कि थोड़े से तिल जो हमारे दिए में डलते हैं वो चटकते हैं, तो उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। फिर उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी ऋतुफल मिलते हैं आप उसका भोग समर्पित करें, लेकिन हमें आंवले एकादशी के दिन आंवले का भोग जरूर जरूर समर्पित करना। वैसे तो आंवले एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की ही पूजा की जाती है, लेकिन आपको किसी भी कारण से अगर आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप इस तरह से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा में आपको आंवले का भोग जरूर समर्पित करना है। आप घर पर भी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इसमें ही हम तिल का भोग समर्पित कर देंगे, गुड़ का भोग समर्पित कर देंगे और फिर 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। सभी भोग में हमें तुलसी दल जरूर रखना है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, आप 1 दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रखें। और अन्न का भोग एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। और फिर आप यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दे। तो इस तरह से हमें एकादशी की पूजा करनी है। फिर थोड़े से हाथ में तिल और फूल लेकर हम आंवला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। फ्रेंड्स, आंवला एकादशी की व्रत कथा की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, गणेश की कहानी सहित, आप उसको सुन लेना। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहानी का वीडियो मैंने अलग कर दिया है, आप वहां से सुन लेना। कहानी सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती
आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ देते हैं और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो परिवार में प्रसाद रूप में बांट देते हैं। दिन में आंवले के पेड़ के नीचे आपने पूजा करी है तो वहीं पे हम सारा प्रसाद छोड़ आते हैं। इस तरह से पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, आंवले के वृक्ष पे 108 तिलक करने का बहुत अधिक महत्व है। तो जो आंवले का पेड़ है उसके तने पर आप 108 तिलक कर दें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को सभी पूजा में जरूर विराजमान करें। उसके बाद आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा की जाती है। हो सके तो आप 108 परिक्रमा जरूर करें। अगर किसी कारण से आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप 8 या 11 परिक्रमा तो जरूर करें। साथ में ही इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस तरह से फूल पर गुलाब रंग लगाकर हम विष्णु भगवान को, गणेश जी भगवान को जरूर समर्पित करते हैं। दिए से भी आरती कर सकते हैं या फिर आप अलग से कपूर से आरती करना चाहते हैं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन आजकल की हमारी बिजी लाइफ है तो हम रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम आप 2-3 भजन जो है गा सकते हैं। आते हैं तो नहीं आते हैं तो आप 2-3 भजन फोन में सुन लीजिए। इसके साथ ही हम रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो एकादशी के दिन, सभी एकादशी के दिन शाम के समय आप अखंड दीपक जला दीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। तो आप शाम के समय अखंड दीपक जला सकते हैं। फिर अगले दिन हमें व्रत का पारण करना होता है। पारण का शुभ समय मैंने आपको बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार पूजा पाठ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।